नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पाकिस्तान में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। सब्जियों की कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं कि लोगों को खाने तक के लाले पड़ने लगे हैं। महंगाई के साथ साथ पाकिस्तान अंधेरे में भी डूबने लगा है, यानी वहां बिजली घरों पर ताला लगने लगा है। मतलब नए साल में पाकिस्तान कंगाल होने वाला है। आज हम अपने इस खास शो में यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास शो, अंधेरे में पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस वक्त आटे भाव का क्या हाल है और वहां अंधेरा क्यों छाने वाला है, ये आपको बताएंगे। पहले हथियार डाल चुके इमरान खान की हालत देख लीजिए, विरोधियों का उन पर ताबड़तोड़ हमला देख लीजिए। इमरान खान ने मान ली हार। जब तक कि सारी मिनिस्ट्रीज परफॉर्म नहीं करेंगी हम गवर्नेंस नहीं दे सकते। इमरान ने कहा नहीं थी तैयारी। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। इमरान ने कहा नहीं थी जानकारी। पावर सेक्टर की 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है। 2.25 साल से ज्यादा सरकार चलाने के बाद, मुल्क को दाने दाने को मोहताज करने के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री ऐसी बातें कहें तो फिर ये समझना मुश्किल नहीं रह जाता है कि वो किस कदर दिवालियापन का शिकार हो चुका है। जिस वक्त जनता कोरोना वायरस से लेकर महंगे आटा दाल पर त्राहिमाम कर रही हो, उस वक्त किसी मुल्क के मुखिया का ये कहना कि बिना तजुर्बे के वो पीएम बन गए, उन्हें ना तो देश के वर्तमान हालात की कोई जानकारी है और ना ही इनसे निकलने का कोई प्लान उनके पास है, तो ये जनता के साथ विश्वासघात जैसा ही है। एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। एक पीरियड होना चाहिए जिधर की पूरी तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ब्रीफिंग दें, तैयार हो, हर एरिया का पता हो, ताकि आपको सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए। अगर इमरान ऐसी बात करेंगे तो फिर विरोधी तो उन्हें घेरेंगे, उनका मजाक तो उड़ाएंगे, तंज और प्रहार भीषण तो होगा ही। नालायक को घर भेजने आयो, आवाज नहीं आई। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उस नालायक और नाअहल का जो 2.5 साल 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलने के बाद कहता है मुझे हुकूमत चलानी नहीं आती। मरियम नवाज वक्त की नजाकत भांप चुकी है। यही वजह है कि वो इमरान खान पर भरपूर प्रहार कर रही है, ताकि इमरान का खुद पर से भरोसा हिल सके, उन्हें यह एहसास हो सके कि अब उनका वक्त खत्म हो चुका है, उनके दिन गुजर चुके हैं। कि मुझे बिजली का पता नहीं था, मुझे गर्दिशी कर्जों का पता नहीं था, मुझे करंट अकाउंट डेफिसिट का पता नहीं था, मुझे हुकूमत चलाने का पता नहीं था, मेरी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, मगर 225 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन 122 अरब का LNG का डाका डालने की तुम्हारी। मरियम नवाज अकेली नहीं है, उनके साथ 10 और पार्टियों की एक मुस्त ताकत है। लिहाजा जब वो बोलती हैं तो इमरान का थर्राना लाजमी है। वो भले ही कहें कि उन्हें विरोधी दलों के गठबंधन से डर नहीं लगता, लेकिन ये उनके डर का ही सबूत है कि कह रहे हैं जनता ही ये फैसला करेगी कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया।
असल में तो 5 साल के बाद फैसला ये पब्लिक ने ये फैसला करना है कि क्या हमने उनकी जिंदगी बेहतर की या नहीं की, जो हमने उनसे वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए। जब तक कि सारी मिनिस्ट्रीज परफॉर्म नहीं करेंगी हम गवर्नेंस नहीं दे सकते। इमरान खान को अब भी लगता है कि उन्होंने कुछ तो भला किया है पाकिस्तान का, लेकिन उस कुछ को विरोधी दलों ने गटर में फेंक दिया है और हर एक रैली में उन्हें कुर्सी से उखाड़ फेंकने का दावा किया जा रहा है कि तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है इंशाअल्लाह। तुम्हें हुकूमत चलाना आता हो या ना आता हो, लेकिन मर्दान ने फैसला कर लिया है कि वो तुम्हें घर भेज के दम लेगा इंशाअल्लाह ताला। सत्ता में बैठे लोगों का सच और सत्ता के लिए लाड टपकाते लोगों का व्यवहार पाकिस्तान की वर्तमान हालात को समझने समझाने के लिए काफी है। और हाँ, ऐसे में उस उम्मीद की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी का कोई रास्ता निकलता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देखा आपने इमरान किस कदर हथियार डाल चुके हैं। अब बात वहां की वर्तमान हालात की। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। गेहूं 60 रुपए किलो, अदरक 1200 रुपए किलो मिल रहा है। हालात यह है कि एक अंडा 30 रुपए का बिक रहा है। मतलब साफ है, भारत के खिलाफ हर वक्त साजिशों के तार बुनने वाले इमरान खान के सितारे गर्दिश में हैं और पाकिस्तान के लोग अंधेरे में। क्या रिलीफ मिलेगा यहाँ पर, आप मुझे बताएं। महंगाई डबल कर दी है इन्होंने। भूख से तड़पा पाकिस्तान। महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पाकिस्तान में छाई भूखमरी। नए साल में इमरान की तबाही। यहाँ महंगाई इतनी हो गई है, हर आदमी परेशान है। पाकिस्तान में हर जरूरी चीज की कीमत आसमान छू रही है। पाकिस्तान के लोगों के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। सब्जियों से लेकर दाल, गोश्त, दूध, दही के लिए लोगों को अपनी जेब बहुत ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। हर चीज पे महंगाई, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके स्पेशली नाम लिया जाए। सब्जी में पे, गोश्त पे, दूध पे, हर चीज बहुत महंगाई है। इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया सबका। बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसको कम होनी चाहिए थोड़ा, ताकि गरीब आवाम जो है वो सुकून का सांस ले सके। सब्जी तक महंगी है। सुना आपने, ये उस पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा है जहाँ की सरकार रोज नई नई साजिशें तैयार करती है। ये उस पाकिस्तान के लोगों की चीख है जहां की हुकूमत हिंदुस्तान से दुश्मनी निकालने के लिए नीति और रणनीति बनाती है। आलम यह है कि पाकिस्तान की आवाम के इस बढ़ते गुस्से ने इमरान खान की कुर्सी हिलानी शुरू कर दी। दूसरे मुल्कों से जो ये पैसा उधार ले लेते थे, सऊदी अरेबिया और यूएई या दूसरे अरब देशों से, वहाँ से भी अब पैसा मिलना बंद हो गया। ये केवल चाइना पे निर्भर है। चाइना केवल इतना पैसा देता है कि जिससे मुल्क चलता रहे, सरकार चलती रहे, मुल्क की उसको कोई फिक्र नहीं है। ऐसे में महंगाई बढ़नी है। और अब यह है कि कोरोना के चलते हुए पाकिस्तान के आने वाले समय में और बुरी हालत होते हुए नजर आते हैं। रिकॉर्ड महंगाई, कर्ज की मार, चरमराई अर्थव्यवस्था और भूख से बिलखते लोग। कुछ ऐसा है इमरान खान के नए पाकिस्तान का ताजा हाल। सब्जियों से लेकर दाल, गोश्त, दूध, दही के लिए लोगों को अपनी जेब बहुत ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। यकीन नहीं आता तो पाकिस्तान में महंगाई की रेट लिस्ट पर एक नजर डाल लीजिए। पाकिस्तान में 30 रुपए का एक अंडा है तो 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए किलो तक बिक रही है अदरक। रोटी खाने के लिए भी पाकिस्तान की आवाम को सोचना पड़ रहा है। पाकिस्तान में गेहूं की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। 40 किलो गेहूं का कट्टा यहां 2400 रुपए में बिक रहा है, मतलब 60 रुपए किलो। इसी तरह दुनिया भर को प्याज खिलाने वाला पाकिस्तान खुद प्याज के आंसू रो रहा है, क्योंकि प्याज 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जबकि आलू
80 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर की कीमत 150 रुपए पार कर चुकी है और चीनी ने भी पाकिस्तान के जायके में कड़वाहट घोल दी है, क्योंकि उसने भी सैकड़ा पार कर लिया है। अगर अल्टरनेट अरेंजमेंट होता, मैं समझता हूँ बिजली जनरेशन का काम होता पहले से और ये ज़्यादा बिजली जनरेट हो जाती, तो मैं समझता हूँ आज ये दशा न होती। अब इनको दूसरे मुल्कों पे, खासतौर से ईरान या चाइना से बिजली लाने का पड़ेगी, या उसके लिए भी इनके पास पैसा नहीं है। ईरान पे सैंक्शन है, वहाँ से आना मुश्किल है। दूसरे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जिसके बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलते हैं, वहाँ से भी लाना, यहाँ पे सरप्लस एनर्जी है, वहाँ से लाना इनके लिए मुश्किल नज़र आता है। पाकिस्तान में गेहूं, सब्जी और गोश्त के साथ साथ हर जरूरी चीज आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। पाकिस्तान की मीडिया में छाई खबरों के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे। यहाँ तो कोई भी इकोनॉमी जो है वो आदम स्मिथ मर गया, वो समझेगा कि मैंने तो इकोनॉमी के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। आप मार्क्स भी सोचता होगा कि मैंने क्या इकोनॉमी सोची थी और ये इकोनॉमी क्या हो गई है। पाकिस्तान के अंदर लूट मार की इकोनॉमी है। पाकिस्तान में 25% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। ऊपर से कोरोना की मार और ठंड के इस मौसम में महंगाई की इस चोट ने एक तरह से पाकिस्तान की कंगाली में आटा गीला कर दिया है। अनाज की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये किसी भयानक सपने से कम नहीं। लिहाजा मुल्क में जरूरी चीजों के दाम कम करने के लिए इमरान खान की सरकार और उनकी कैबिनेट लगातार मीटिंग कर रही है। पाकिस्तान में ज़्यादातर चीज़ें बनती नहीं, बाहर से लाते हैं और बाहर इस समय पाकिस्तान को ख़रीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की काफ़ी कमी है और भी बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से लगातार कीमतें वहाँ पे बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों ने काफ़ी बड़े जो आड़तियाँ हैं उन्हीं ने होर्डिंग्स भी सुना है कर रखी हैं कुछ जगहों पे, इस कारण से भी बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का कोई बहुत इफेक्टिव कंट्रोल नजर नहीं आता इन चीजों को रोकने के लिए। पाकिस्तान में भुखमरी के हालात बन रहे हैं। पाकिस्तान का रुपया लगातार गिर रहा है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 70 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान दुनिया भर के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। उस पर बढ़ता कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में दूर दूर तक ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट से उबर पाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के इस हाल में मुल्क में फैले भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन ने भी महंगाई में पलीता लगाने का काम किया है। लेकिन इमरान की मुसीबत का सबब यह है कि उन्हें कई मुल्कों ने कर्ज देने से इनकार तक कर दिया है। पाकिस्तान की मीडिया में छाई सुर्खियों के मुताबिक इमरान खान कर्ज के भंवर जाल में फंसे हुए हैं। IMF ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। सऊदी अरब जैसे देश अब पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहते बल्कि पाकिस्तान पर किश्तें देने का दबाव बना रहे हैं और चीन ने पाकिस्तान की जमीन पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं, जिससे इमरान फिलहाल बचने की फिराक में। पाकिस्तान की एक तरफ तो कमी है चीज़ों की, नौकरियां नहीं है, लेकिन आर्मी के ऊपर उनका जो खर्चा है वो बहुत बड़ा है, उसमें कोई कटौती नहीं हो रही, वो लगातार बढ़ता चला रहा है। बड़ी सेना, बड़ी संख्या में इन्हीं ने सेना भारत के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रखा है। उधर अफगानिस्तान से भी इनकी नहीं बनती, वहाँ पे भी ये लगातार कुछ न कुछ हरकतें करते रहते हैं। आर्मी का इंगेजमेंट है। पाकिस्तान की जनता इमरान खान की बद इंतजामी से परेशान है। पाकिस्तान में आर्थिक मंदी के साथ साथ महंगाई का बम भी फूट चुका है। पाकिस्तान के लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। इमरान खान और पाकिस्तान की सेना से राहत की उम्मीदें बांधे बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और उसके फौजी जनरल बाजवा भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिशें रचने में लगे हैं। जनता साफ कह रही है कि पाकिस्तान का भविष्य बदलने का वादा करने वाले इमरान ने पाकिस्तान को पहले से भी बदहाल कर दिया है। जाहिर है इन हालात में इमरान की कुर्सी बचना नामुमकिन है और बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान के लोग भूख से लड़ने के लिए इमरान खान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दें। साल 2020 इमरान खान के लिए अच्छी खबर नहीं लाने वाला, क्योंकि मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान में ब्लैकआउट होने का अंदेशा है। गैस और डीजल की भारी किल्लत से गुजर रहे पाकिस्तान में बिजली संकट और गहराने लगा है।
और आलम यह है कि पीओके में लोग सड़क पर उतर आए हैं और बिजली घर फूंक कर यह जताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे कि इमरान की अंधेर गर्दी और नहीं चलेगी। इमरान की बत्ती गुल, गैस पर मचेगा गदर, पाकिस्तान में अंधेरा गर्दी, बिजली पर बवाल शुरू। पाकिस्तान में हर तरफ हाहाकार मचा है। खाने पीने की चीजें पहले ही महंगाई की वजह से आम लोगों की पहुंच से दूर जा चुकी है। आटा, दाल, चावल, सब्जी और चीनी के मारे पाकिस्तान के सामने अब जिंदगी और मौत का संकट खड़ा हो रहा है। मगर अब तो इमरान खान की नियाजी सरकार ने आम लोगों की लाइफलाइन का कनेक्शन भी काटने का इरादा कर लिया। या यूं भी कह सकते हैं कि इमरान खान की सरकार अब आम लोगों की लाइफलाइन का कनेक्शन काटने जा रही है। पूरी दुनिया इस वक्त नए साल के आगाज की तैयारी करने में जुटी है। बीते साल को विदाई देकर नए साल में नई खुशियों को घर में पनाह देने के लिए दुनिया भर में जश्न मनाने की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए नया साल खुशियां नहीं बल्कि बेहद मुश्किलों का दौर लेकर आने वाला है। पाकिस्तान में कुकिंग गैस की कमी ने चौतरफा तबाही मचानी शुरू कर दी और आलम यह है कि नए साल में पाकिस्तान पूरी तरह अंधेरे में डूब सकता है, जिसकी एक बानगी नजर आई पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान में बिजली को लेकर जमकर बवाल हुआ और हर रोज बिजली कटौती से तंग आए पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने न सिर्फ इस मुसीबत के खिलाफ सिर उठाया बल्कि एक ट्रांसफार्मर को ही आग के हवाले कर दिया। हमने आज यहाँ पे एहतजाज किया है, कल हम आरसीसी चौक पर एहतजाज करेंगे। अगर फिर भी हमारे मुतालिबात नहीं माने गए तो हम सेक्रेटरी वाटर एंड पावर के दफ्तर का घेराव करेंगे और हम अवामी तौर पर मीटर तोड़ो मुहिम का आगाज करेंगे। ये तो बस एक बानगी भर है क्योंकि पाकिस्तान में गैस संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का इशू है। उस पे ये हुआ कि स्मार्ट मीटर नामी चीज़ जो कराची में रिजेक्टेड हुआ था सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, उसको ला के यहाँ पे मुसल्लत किया गया। नगर कॉलोनी से लेकर सकारगोई तक स्मार्ट मीटर लगाए गए। इन शराइत पे लगाए गए कि इनको 24 घंटा बिजली दी जाएगी, फ्री जोन, लोड शेडिंग फ्री जोन बनाया जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ इन फिरौनों ने इस बिजली को काट के अपने नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं उनको बिजलियां देनी शुरू की और अब इस टाइम ये हाल है कि यहाँ पे 18-18 घंटा बिजली चली जाती है। पाकिस्तान में गैस की सप्लाई की कमी से ये संकट अगले साल की जनवरी में जबरदस्त शक्ल अख्तियार कर लेगा। बढ़ते गैस संकट के कई कारण है। पहली बात तो ये कि जो सुई गैस इनको जो मिल जाती थी बलूचिस्तान में उसमें कमी हो गई है और दूसरे इनको जो दूसरे मुल्कों से गैस ये लाते थे सऊदी अरेबिया या वहाँ से कंसेशनल प्राइस पे या इनको मिल जाती थी या इनको चैरिटी में भी दे देते थे वो लोग कुछ गैस या ऑयल लॉन्ग टर्म लोन पे भी मिल जाता था। वो सब अब सऊदी अरेबिया और यूएई ने लगता है बंद कर दिया है और पैसे भी देने से इनकार कर दिया, इनको लोन देने से भी इनकार कर दिया। इमरान खान के नए पाकिस्तान में लोगों के किचन से खाना पकाने की गैस गायब होने लगी है। इमरान खान की सरकार जनता की फिक्र छोड़कर सेना को ही खुश करने में लगी हुई है। इसीलिए अभी तो रसोई गैस की किल्लत से पाकिस्तान में गैस के नाम पर गदर मच गया है। पाकिस्तान की आवाम ही नहीं बल्कि वहां का समूचा तंत्र ही बिजली की किल्लत से हलकान है और ये परेशानी एकदम से पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई बल्कि धीरे धीरे पाकिस्तान इस अंधेरे के नजदीक आकर खड़ा हो गया। पिछले साल पाकिस्तान में वजीर आजम का दफ्तर अंधेरे में डूबने की कगार पर जा पहुंचा था। महंगाई की मार से पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि इमरान खान के दफ्तर तक को बिजली का कनेक्शन काटने की धमकी मिल चुकी है। पाकिस्तान मीडिया में चल रही खबरों की माने तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सचिवालय को इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली कनेक्शन काटने का नोटिस भेजा था क्योंकि इमरान खान के दफ्तर पर बिजली विभाग का 41 लाख का बिल बकाया था। पाकिस्तान में घरों से लेकर टीवी स्टूडियो तक अब सिर्फ और सिर्फ कुकिंग गैस के बारे में ही बात हो रही है।
और इमरान खान के नए पाकिस्तान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इमरान खान पर लोगों का यही इल्जाम है कि नए पाकिस्तान का सपना दिखाकर सत्ता तक पहुंचने के बाद वो आवाम को भूल गए, जबकि जनरल बाजवा की सेवा में इमरान अपना सब कुछ न्योछावर करने पर आमादा है। पाकिस्तान में गैस की मौजूदा किल्लत के लिए लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को कसूरवार ठहराया है। कहा जा रहा है कि सरकार ने समय से गैस नहीं खरीदी, जिसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि नए साल में ये संकट 4 से 20 जनवरी के बीच और भी ज्यादा गहरा जाएगा। सूत्रों का दावा है कि सऊदी अरब से रिश्ते खराब होने की वजह से भी पाकिस्तान में गैस संकट पैदा हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तेल और गैस की सप्लाई रोक दी है, जिससे पाकिस्तान की सांस अटक गई। इमरान खान के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लान नहीं है, उनको कोई तजुर्बा नहीं है मुल्क को डील करने के लिए। आर्मी की मदद से वो सत्ता में ज़रूर आ गए हैं और वो केवल आर्मी की तरफ देखते हैं, क्योंकि आर्मी उनको लेके आई है, वो उसी की सेवा करते हैं और उनको उम्मीद है कि दोबारा भी पाकिस्तान की सेना उनको दिलाएगी। जनता के वोट से वो तो आ नहीं सकते, तो इसलिए वो उनकी सारी कोशिशें आर्मी को खुश करने की होती हैं, जनता की उनको कोई फिक्र नहीं। बिजली की कीमतों में भी बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। चीन, कतर और IMF से बेल आउट पैकेज ले चुका पाकिस्तान महंगाई की मार और आर्थिक संकट के दौर में अब बिजली की किल्लत से भी गुजर रहा है। बिजली न मिली तो पाकिस्तान की गरीब और भूखी जनता भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगी। पाकिस्तान के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2018-19 में पाकिस्तान का वित्तीय घाटा 2.3% बढ़कर अब 8.9% हो गया है। पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान टाइटैनिक की तरह डूब रहा है। पाकिस्तान में ब्लैकआउट होने का अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की बिजली कंपनियां घाटे में हैं। बिजली कंपनियों को 30,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यही नहीं, बिजली बिल का भुगतान भी 94% से घटकर 85% हो गया है। इन हालात में अगर पाकिस्तान की बिजली कंपनियां ठप हो गईं, तो क्या होगा? जाहिर है पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छा जाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।